जय श्री श्याम दोस्तों। मैं दीपक लक्ष्कर श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ डीआरटी सेकेंड ईयर वालों। आज से अपन स्टार्ट करेंगे डीआरटी सेकेंड ईयर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन? क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले याद रखो, क्या ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों उठाओ अपनी पेन कॉफी नोटबुक और तैयार हो जाओ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का सुपड़ा साफ करने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और प्यारी प्यारी सहेलियों को जरूर बताना कि डीआरटी सेकेंड ईयर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आओ आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का अपन ने पढ़ा था उस दिन कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है, जिसमें मैं तुम्हें बोला था क्या कि अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया। क्या यूज करेंगे? क्या स्टार्ट करेंगे? कंट्रास्ट मीडिया। क्या स्टार्ट करेंगे? कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, कंट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया। बात करें अपन कंट्रास्ट की। क्या करें? बात करें अपन कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट तुमने फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा और सेकेंड ईयर में भी सुन रहे हो। फर्स्ट ईयर में कंट्रास्ट था, वो था सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट और एक था ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, और उसी को कहते थे क्या? फिल्म कॉन्ट्रास्ट। क्या? फिल्म कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? फिल्म के ऊपर क्या, जो अपनी एक्सरे फिल्म होती है उसके ऊपर जो ब्लैकनेस और व्हाइटनेस आता है, ब्लैकनेस और व्हाइटनेस आता है, ब्लैकनेस और व्हाइटनेस आता है, उसे कहते हैं क्या? फिल्म कॉन्ट्रास्ट। क्या कहते हैं? फिल्म कॉन्ट्रास्ट। क्या कहते हैं? फिल्म कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और अपन बात करें इस कॉन्ट्रास्ट की कि इस कॉन्ट्रास्ट को क्या कहते हैं? ये एक क्या होता है? डायग्नोस्टिक एजेंट। क्या होता है? डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। दूसरी क्या होता है? ये फार्मा मेडिकल एजेंट होता है। फार्मा एजेंट होता है। फार्मा मेडिकल एजेंट होता है। क्या होता है? फार्मा मेडिकल एजेंट होता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? जैसे ही इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, जैसे ही इसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करवाता है? इंसर्ट करवाते हैं। जैसे ही इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो अपने बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू की क्या, सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। क्या? कि कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, अपन ने बोला कंट्रास्ट क्या होता है? मीडिया, कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट एजेंट क्या होता है? ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। ये कोई मेडिसिन नहीं होती। क्या? मेडिसिन नहीं होती। ये कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? डायग्नोस्टिक एजेंट। मेडिसिन नहीं होती है, ना ही कोई डाई होती है। ठीक है, फार्मा मेडिकल एजेंट, ये एक फार्मा मेडिकल एजेंट होता है। ठीक है, बात करें कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है कि इसको जब अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, किसके? अपनी बॉडी के। सर बॉडी के अंदर इसको कैसे इंसर्ट करवाएंगे? ये थोड़ी ना पानी की बोतल में पी लिया भाई साहब, वो भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी के अंदर कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं इसको? अपन अपनी बॉडी के अंदर 3 वे के थ्रू इंसर्ट करवा सकते हैं। कितने वे के थ्रू? 3 वे के थ्रू। फर्स्ट आईवी यानी इंट्रावीनसली। ठीक है, सेकेंड रेक्टम। क्या? रेक्टम। ठीक है, थर्ड हो गया ओरल। कैसे? ओरल, कि आईवी दे सकते हैं या रेक्टम दे सकते हैं या ओरल दे सकते हैं। भाई साहब इसको क्या किया? कंट्रास्ट मीडिया को आईवी, रेक्टल, ओरल कैसे भी मीडियम के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा दिया। क्या करवा दिया? इंसर्ट करवा दिया। जैसे ही इंसर्ट करवाया तो भाई साहब ये सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी क्या बढ़ गई। सर बिना कंट्रास्ट का सॉफ्ट टिश्यू दिखाई नहीं देता क्या? भाई बिना कॉन्ट्रास्ट
तो सॉफ्ट टिश्यू दिखाई देता है, लेकिन उसकी शेडो दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हें चेस्ट पे पढ़ा था, जिसके अंदर देखा तुमने क्या कि इसोफेगस की ओनली शेडो आती है। जब अपन चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो इसोफेगस की शेडो आती है, लेकिन उसको जैसे अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाएंगे तो देखना इसोफेगस पूरा पाइप निकलेगी, क्या फूड पाइप दिखेगा, पूरा का पाइप नजर आएगा। मतलब कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है, इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाने से, अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाने से सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और अपन ने सुना है क्या, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो फिल्म के अंदर क्या होता है, अच्छी तरह विजुलाइज होता है। क्या फिल्म के अंदर अच्छी तरह क्या होता है, विजुलाइज होता है। डेंसिटी बढ़ा दिया और वो फिल्म के अंदर क्या होगा, अच्छी तरह क्या होगा, विजुलाइज होगा। क्या होगा, अच्छी तरह विजुलाइज होगा, और विजुलाइज अच्छा होगा तो डायग्नोस्टिक भी क्या होगा उसका, अच्छा होगा। डायग्नोस भी अच्छा होगा तो भाई साहब उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, ट्रीटमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो अपना रेडियोलॉजी का एम है क्या, बेटर डायग्नोस बेटर ट्रीटमेंट। ठीक है, कंट्रास्ट मीडिया समझ में आया क्या होता है। कंट्रास्ट मीडिया एक डायग्नोस्टिक एजेंट होता है, डायग्नोस्टिक एजेंट होता है या फार्मा मेडिकल एजेंट होता है, ये कोई मेडिसिन नहीं होती है। ठीक है, अपन ने पढ़ा कंट्रास्ट मीडिया को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाता है, आईवी, रेक्टल, ओरल, तीनों में से एक वे के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या करता है, ये अपनी बॉडी के अंदर जैसे इंसर्ट करवाया तो क्या किया, ये सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी को बढ़ा दिया, और सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को बढ़ा दिया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो फिल्म के ऊपर क्या होगा, अच्छी तरह विजुलाइज होगा। क्या होगा, अच्छी तरह विजुलाइज होगा, और अच्छी तरह विजुलाइज होगा तो उसका डायग्नोस्टिक भी क्या होगा, अच्छा होगा। उसका डायग्नोस भी क्या होगा, अच्छा होगा। उसका डायग्नोस अच्छा होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, अच्छा होगा, और ट्रीटमेंट जल्दी होगा। अपन काम कर रहे हैं भाई, डायग्नोस अपना क्या होना चाहिए, प्रॉपर, और जिसका डायग्नोस प्रॉपर होगा ट्रीटमेंट भी बेटर होगा। तो ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करें अपन क्या, कि डायग्नोस्टिक की जो अपना डायग्नोस्टिक एजेंट है, मतलब कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाने से सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को बढ़ा देता है। सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस एक्सरे हो गई, ठीक है, और कोई भी अपनी जो रेडिएशन EMR वाली में हाई एनर्जी जो अपन यूज कर रहे हैं, सीटी के अंदर हो गई, एक्सरे मशीन के अंदर हो गई, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होगी, फिल्म के ऊपर अपनी वो इमेज क्या होगी, क्लियर विजुलाइज होगी। क्या होगी, क्लियर विजुलाइज होगी। नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, कि नोटबुक में कि कंट्रास्ट मीडिया 100% आएगा भाई, कतई कोई रोकने वाला नहीं है। 100% लिख देना, 100% एसपी क्लासेस, 100% एसपी क्लासेस छाप देना, 100% तुम्हारा यहाँ आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसको नोट डाउन कर लो। अब बात करें, अब बात करें कि सर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि कौन सा क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करना है, क्या करना है, कैसे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अपनी हेडिंग है, डाल लेना हेडिंग से कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रॉपर्टीज, क्या कंट्रास्ट मीडिया की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कंट्रास्ट मीडिया की प्रॉपर्टीज। अपन पहली प्रॉपर्टीज क्या बात करें, कि क्या, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाई होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। दूसरी, जो भी ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा अपन को एजेंट यूज करना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, हाई हो। अच्छा, हाई हो। बात करें अपन क्या दूसरी, कि जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करे, नॉन टॉक्सिक हो। क्या हो, नॉन टॉक्सिक हो। अपनी बॉडी के अंदर क्या हो, नॉन टॉक्सिक हो। ठीक है, नॉन टॉक्सिक हो। तीसरी बात करें क्या, जिसकी ओस्मोलिटी क्या हो, लो।
ओस्मोलरिटी क्या, ओस्मोलरिटी का मतलब होता है घुलनशील। वो अपनी क्या होगा, जैसे उसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो वो कम घुलेगा, कम घुलेगा तो अपनी बॉडी के अंदर से जल्दी क्या हो जाएगा, इनहर्ट हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, एक्सक्रेट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ की बात करें, पहली तो क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा, दूसरी क्या, नॉन टॉक्सिक, तीसरी ओस्मोलरिटी, क्या ओस्मोलरिटी होती है। लिख लो एक बार। फिर बात करें कि क्या अपनी बॉडी से क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, आउट हो जाए, अपनी बॉडी से क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, आउट हो जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इनको। फिर क्या हो, और पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर क्या हो, फुल्ली सोल्यूबल हो, फुल्ली क्या हो, सोल्यूबल हो, फुल्ली क्या होना चाहिए, सोल्यूबल, कि पानी के अंदर क्या हो जाना चाहिए, आसानी से क्या घुल जाना चाहिए। छाप लो। और लिखो तो देख लो कि क्या पोस्ट इफेक्टिव, क्या पोस्ट इफेक्टिव, पोस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि लगाने के बाद, लगान एक तो होता है प्री, यानी प्री अपने पास कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, पोस्ट इफेक्टिव है कि लगाने के बाद उसके कोई इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज है, तो छाप लो। और लिखो तो लिख लो, रेडियो ओपेक होता है, क्या होता है, रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक एक तो होता है रेडियो ओपेक और एक होता है रेडियो सेंसिटिव। क्या, एक तो रेडियो ओपेक होता है और दूसरा रेडियो सेंसिटिव होता है, या रेडियो लूसेंट होता है। एक तो रेडियो ओपेक होता है और दूसरा होता है रेडियो लूसेंट। रेडियो ओपेक का मतलब क्या होता है कि जब अपन इसकी इमेज देखते हैं तो इमेज में ये क्या करता है, डार्क व्हाइट दिखाई देता है, क्या डार्क व्हाइट दिखाई देता है, और रेडियो लूसेंट हल्का व्हाइट दिखाई देता है। अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स के 2023 की जो वैकेंसी थी सीआरई की, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो ओपेक आर सीन द इमेज डार्क, डार्क व्हाइट या व्हाइट, ठीक है, क्रीमी, और कोई नहीं, तो क्या आएगा, डार्क व्हाइट। ठीक है, अब तुम्हें पता है वो भी बता देंगे। अब बात करें अपन, अपन ने प्रॉपर्टी देख ली कि कंट्रास्ट मीडिया की प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, अपनी बॉडी के अंदर आसानी से इनर्ट हो जाना चाहिए, इजीली इंसर्ट हो जाना चाहिए, बायोलॉजिकल चेंजेस भी नहीं होना चाहिए, इफेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, रेडियो ओपेक होता है। ठीक है, अब बात करें अपन इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करें, किसकी क्लासिफिकेशन, किसका, भाई साहब कंट्रास्ट मीडिया का, किसका, कंट्रास्ट मीडिया का। जनरली बात करें, कंट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कितने भागों में, तीन भागों में, कौन कौन सा, आईवी, ठीक है, ओरल और रेक्टल, आईवी, ओरल और रेक्टल। ठीक है, फिर बात करें एप्लीकेशन का कोडिंग, किसके, एप्लीकेशन का कोडिंग कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। क्या, एक तो एक्सरे, एक्सरे में सीटी आ गई, नॉर्मल एक्सरे आ गई, एमआरआई, एक्सरे, एमआरआई और यूएस, क्या, यूएस, एक्सरे, एमआरआई और यूएस। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आईवी, ओरल, रेक्टल। ठीक है, और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एक्सरे में आ गए, सीटी मशीन में आ गई, ठीक है, एमआरआई हो गई और यूएस। ठीक है, अब बात करें अपन जनरल क्लासिफिकेशन का, अब बात करें इसके जो असली क्लासिफिकेशन है वो क्या है।
कंट्रास्ट मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है? कंट्रास्ट मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है? एक तो एक्सरे, ठीक है, दूसरा दूसरा एमआरआई और तीसरा यूएस। साथ के साथ छापते चलना, ठीक है। एक्सरे, एमआरआई, यूएस। कंट्रास्ट मीडिया को कितने भागों में, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 3 भागों में, एक्सरे, एमआरआई, यूएस। यूएसजी की बात करें, क्या यूएसजी की बात करें तो यूएसजी में काम आता है कौन सा? सोनोविस्ट। कौन सा? सोनोविस्ट। कौन सा? सोनोविस्ट। एमआरआई की बात करें, एमआरआई में काम आता है जीडी, गैडोलियम, ठीक है। आगे इसका एमआरआई का आगे क्लासिफिकेशन बढ़ता है, कौन सा काम आता है? जीडी। बात करें अब एक्सरे का, किसका? लिख लिया, एमआरआई का हो गया जीडी, यूएसडी का हो गया सोनोविस्ट, ठीक है। अब बात करें अपन एक्सरे का, किसका? एक्सरे का। इसको इस तरह से छापो। अब बात करें अपन एक्सरे का कि एक्सरे को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पहला तो क्या? पॉजिटिव और दूसरा क्या? नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करें कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? हाई हो। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? हाई हो। जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। दूसरा, जो ये पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया होते हैं ये क्या होते हैं? रेडियो ओपेक होते हैं। क्या होता है? रेडियो ओपेक होते हैं। क्या? एटॉमिक नंबर हाई हो और रेडियो ओपेक होते हैं। मतलब अपनी इमेज कैसी दिखाई देगी? वाइड दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? वाइड दिखाई देगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर हाई हो, रेडियो ओपेक हो। जैसे इसके एग्जांपल लिखो। बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया। बेरियम हो गया या आयोडीन हो गया, ठीक है। बेरियम हो गया और आयोडीन हो गया। अब नेगेटिव की बात करें, किसकी बात करें? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है भाई साहब? जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो? कम होते हैं। जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? कम होते हैं। वो कौन सी होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? रेडियो लूसेंट होते हैं। रेडियो लूसेंट होते हैं। मतलब कि इमेज के अंदर या इमेज में जब ये दिखाई देगा हल्का वाइट दिखाई देगा। क्या? हल्का वाइट दिखाई देगा। निम्न क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव अपने एमसीक्यू सीबीटी बेस लगता है, आरआरबी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित दिए गए को निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रास्ट मीडिया रेडियो लूसेंट है? ठीक है, बेरियम, आयोडीन या गैस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? गैस। कैसे? कि नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया में क्या आती है? गैसेज आती है, O2, CO2, ठीक है, कार्बोक्सी गैन्यूल्स, कार्बोक्सी गैन्यूल्स, ठीक है। कार्बोक्सी गैन्यूल्स में क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा के अंदर? कार्बोक्सी गैन्यूल्स क्या है? कि कार्बोक्सी गैन्यूल्स एक नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है। क्या है? नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। क्या काम आता है? कार्बोक्सी गैन्यूल्स डबल कंट्रास्ट मीडिया की स्टडी करता है, उसमें काम आता है। इस कार्बोक्सी गैन्यूल्स में 2 पाउच होते हैं, एक तो एसिड का और दूसरा बेस का। एक तो एसिड का और दूसरा बेस का, ठीक है। एक तो एसिड का और दूसरा बेस का। अब दोस्तों तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है, ठीक है। छाप लो।
छाप लो इसको अच्छी तरह से। ठीक है, अब भाई साहब क्या है, इसकी हो गई लीला समाप्त, इनकी हो गई क्या, लीला समाप्त। बच रहा है क्या अपना, पॉजिटिव। क्या बच रहा है, ये अपना नेगेटिव तो अपन ने बोल दिया कार्बोक्सिल होता है। अब आगे जो क्लासिफाइड होता है वो किसका होता है, पॉजिटिव का। किसका चलता है, पॉजिटिव का चलता है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में अपन ने देखा था कि क्या होता है, बेरियम या आयोडीन। इसके अकॉर्डिंग कंट्रास्ट मीडिया को, कि जो एक्सरे का कंट्रास्ट था, ठीक है, एक्सरे का था, इसको दो भागों में बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोला एक तो बेरियम वाला होता है और एक आयोडीन होता है। एक तो होता है नॉन आयोडीनेटेड और एक होता है क्या, आयोडीनेटेड। एक तो क्या, नॉन आयोडीनेटेड और दूसरा क्या, आयोडीनेटेड। नॉन आयोडीनेटेड का मतलब होता है कि ऐसा कंट्रास्ट मीडिया जिसमें आयोडीन का यूज नहीं होता हो, जैसे बेरियम। कि जो बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, एक तो BaSO4 भी होता है और एक BaSO3 भी होता है, उसके अपन दोनों का डिसएडवांटेज आगे, ठीक है। कि नॉन आयोडीनेटेड क्या हो गया, BaSO4, क्या हो गया, BaSO4, ठीक है। और आयोडीनेटेड में कौन कौन सा आ गए, आइएक्सोल आ गया। कौन सा आ गया, आइएक्सोल आ गया, ठीक है। अब बात करें अपन, छाप लिया, अब बात करेंगे आयोडीनेटेड की। अब बात करेंगे अपन किसकी, आयोडीनेटेड की। जो आयोडीनेटेड होता है वो क्या होता है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया को क्या किया जाता है भाई साहब, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में डिवाइड, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर इजीली क्या हो जाए, घुल जाए। जैसे सिकंजी, पानी के अंदर नींबू डालने पर आसानी से क्या हो गया, घुल जाता है। वाटर इनसोल्यूबल, जो पानी के अंदर घुल तो जाए लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस उसकी लेयर बना ले, ठीक है। जैसे पानी के अंदर तेल का डाल, ठीक है, मिट्टी का डाल, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। दो बता लेना, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। बात करें अपन वाटर इनसोल्यूबल की, क्या, वाटर इनसोल्यूबल की बात करें तो वाटर इनसोल्यूबल क्या होता है, इसके अंदर आते हैं ओएली कंट्रास्ट मीडिया, ओएली कंट्रास्ट मीडिया। और ओएली कंट्रास्ट मीडिया तुम्हें पता है इसके अंदर आता है लिपिड ऑयल, क्या, लिपिड ऑयल। और लिपिड ऑयल का यूज कहाँ पे किया जाता है, DCG, डेक्रियोसिस्टोग्राफी, साइलो, HSG। लेकिन कहाँ पे किया जाता है लिपिड ऑयल का यूज, DCG, डेक्रियोसिस्टोग्राफी, लैक्रिमल ग्लैंड के लिए, साइलोग्राफी या HSG, छोटी छोटी ग्लैंड या छोटी छोटी के आर्टरीज के लिए जो किया जाता है वो कौन सा होता है, लिपिड ऑयल।
लेकिन आज के युग में या आज के टाइम में या रिसेंट के अंदर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और उस जगह को, उस केविटी क्या, उस ग्लैंड को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसलिए आजकल लिपिडोल यूज नहीं करते। ठीक है, अब बात करेंगे वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, और अब करेंगे वाटर इनसोल्यूबल की। क्या, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल की बात करें तो वाटर सोल्यूबल को क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, हिपेटिक और दूसरा रीनल। कौन कौन सा, हिपेटिक और रीनल। हिपेटिक कंट्रास्ट मीडिया, इसको अपन बोल सकते हैं वाटर सोल्यूबल, जो वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया है, इसको कई जगह देखना एक्सक्रेट के नाम से भी जाना जाता है, कि एक्सक्रेट यानी अपनी बॉडी के द्वारा एक्सक्रेट यानी बाहर निकलने की क्या कोरिन कितने भागों में, दो भागों में दिया है। एक तो हिपेटिक, जो लीवर हिपेटिक से क्या करे, बाहर निकले, जैसे ओसीजी के अंदर, ओरल कोलिंजियोग्राफी के अंदर क्या होता है, एक टेबलेट काम में ली जाती है आयोपेनिक एसिड की। क्या, आयोपेनिक एसिड की। आयो आयोपेनिक एसिड की आती है टेलीपेक नाम से। टेलीपेक नाम से एक टैबलेट आती है, वो 6 टैबलेट यूज की जाती है हेपेटिक के अंदर। तो वो आते हैं किसमें, आयोपेनिक एसिड। आयोपेनिक एसिड क्या होता है कि आयोपेनिक एसिड की टैबलेट आती है, ठीक है, और एक टेलीपेक क्या होता है, ये इसका क्या है, ब्रांड नेम। आयोपेनिक एसिड से निकल के आते हैं टेलीपेक। ठीक है, दूसरी होती है रीनल। दूसरा होता है क्या, रीनल। रीनल कंट्रास्ट मीडिया या रीनल जो कंट्रास्ट मीडिया होता है, ये क्या है कि जब भी अपन बात कर रहे हैं आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया के अंदर, और आयोडीनेटेड में अपन यदि क्या कर रहे हैं, रीनल वाला लगा रहे हैं, वाटर सोल्यूबल में लगा रहे हैं, ठीक है, हमेशा क्या करना होता है, आरएफटी को चेक करना होता है। क्या करना होता है, आरएफटी चेक करना होता है। ठीक है, और आरएफटी का मतलब क्या होता है, आरएफटी या केएफटी। आरएफटी का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, और केएफटी का मतलब अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आरएफटी का मतलब क्या होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, और दूसरा है केएफटी, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दे दिया, एक तो क्या केएफटी, और एक क्या था, कार्बोक्सी ग्रेन्यूल्स का, जिसमें एसिड और बेस क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो हम तो पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आरएफटी के अंदर क्या होता है, एक तो यूरिया और एक होता है सीरम क्रिएटिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सीरम क्रिएटिन क्या होता है, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीरम क्रिएटिन की वैल्यू क्या होती है, 0.5 से 1.5, जहां कहीं देखोगे तो 0.6 से 1.6 भी दिख जाएगा। ठीक है, mgdl। ठीक है, सीरम क्रिएटिन 0.5, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसके बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है या इससे कम है तो अपन क्या करेंगे, कंट्रास्ट मीडिया इंसर्ट नहीं करते। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है, किसी पेशेंट का क्या सीरम क्रिएटिन उसका आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10, वाइवा के अंदर पूछ लिया कितना सीरम क्रिएटिन 10 आ रहा है, तो क्या तुम उसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करोगे या नहीं करोगे। यदि यूज करोगे तो क्या यूज, कैसे क्या प्रोसेस करोगे, और यूज नहीं करोगे तो क्यों। तो होगा सर यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको यूज करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होनी चाहिए, क्या,
डायलिसिस की, तुरंत उसका डायलिसिस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब रीनल कंट्रास्ट मीडिया की बात करें, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में कौन सा? रीनल। रीनल कंट्रास्ट की में बात करें, रीनल कंट्रास्ट कितने प्रकार का होता है? दो, होकम, होकम और थोकम, लोकम। क्या? होकम और लोकम। होकम का मतलब क्या होता है? हाई ओस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया। क्या? जो कि जिसकी ओस्मोलरिटी ब्लड से ज्यादा होगी वो होकम, और जिसकी कम होगी वो लोकम होगा। ठीक है। अब इस जो कंट्रास्ट मीडिया है इसको विस्तृत रूप से कंप्लीट डिटेल, और तुम्हें मैं पहले भी बोला हूँ 100% क्वेश्चन, और गवर्नमेंट की जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उसके अंदर बहुत क्वेश्चन पूछता है कंट्रास्ट मीडिया। एक एक डिटेल पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके क्या बोलते हैं, जितनी भी चीजें हैं अपन सुन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अपन वही जोश वही उल्लास के साथ। तो जितना भी क्लासिफिकेशन अपन ने लिखा है इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। राधे राधे, जय श्री श्याम, और कल शाम 5 बजे लाइव आना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।